हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इंटरेस्टिंग सेशन में, जहां आप लोग को 11 नवंबर 2024 का करंट अफेयर्स बताया जाएगा, जिसमें महत्वपूर्ण दिवस और थीम, चर्चित व्यक्ति, अवार्ड, महत्वपूर्ण एक्सरसाइज, संस्था, बुक मैपिंग के माध्यम से पूरा करंट अफेयर्स डिस्कशन किया जाएगा। और हर करंट अफेयर्स का आपका स्ट्रेटेजी के बताया जाएगा, यानी क्वेश्चन पूरा आपको डिटेल्स में बताया जाता है। यानी क्वेश्चन का मतलब कुछ छोड़ा नहीं जाता, जितना न्यूज में रहता है उसको बताया जाता है। उसके बाद जो है जितने उसके बेसिक पॉइंट रहते हैं उसको भी बता दिया जाता है, तो जिससे मतलब एग्जामिनर जो है कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो आपके लिए जो है वहां से क्वेश्चन आप बना सकें। तो इसीलिए जो है वीडियो लास्ट तक देखिएगा, कई सारे क्वेश्चन जो आपको नहीं मिलेंगे और आपके जो डाउट होंगे क्लियर होंगे। तो आज जो है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जा रहा है, तो शिक्षा दिवस की आप सबको जो है बधाई है। आप लोग जो है अच्छे से शिक्षा प्राप्त करिए और अच्छे से शिक्षा प्राप्त करके जो है देश के लिए काम करिए, और देश के लिए जो है अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए जो है कुछ ऐसा करिए कि मतलब आपका जो है पूरे विश्व में, पूरे भारत में, आपके समाज में आपका नाम हो सके। तो यही शुभकामनाएं हैं हमारी। नेशनल एजुकेशन डे आज जो है मनाया जा रहा है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। 11 तारीख को जो है 11 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिवस जो है भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद, उनकी जो है जयंती के उपलक्ष्य में जो है ये मनाया जाता है। यह भारत के जो है 1947 से लेकर के 1948 तक जो है पहले शिक्षा मंत्री थे। तो आपको याद रखना है, भारत के पहले शिक्षा मंत्री 1947 से लेकर के 1958 तक, ये देखिएगा 48 लिख दिया गया है। तो 1958 तक जो है ये भारत के पहले जो है शिक्षा मंत्री थे। देखिएगा ये यहाँ 58 है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो आप देखिएगा शिक्षा जो है ऐसा हथियार है जिसको आप पूरे विश्व में जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं बदलने के लिए पूरे विश्व को। हालांकि शिक्षा प्राप्त करके लोग निगेटिव भी काम करते हैं, लेकिन आप लोग कभी भी जो है गलत काम ना करिएगा। शिक्षा जो है ऐसा हथियार है, जो मतलब ऐसा हथियार शिक्षा को प्रयोग करिएगा शिक्षा के रूप में, जो है जिस समाज में जो है सही मैसेज जाए। तो जो क्योंकि कहते हैं शिक्षा जो है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पीता है उतना जो चिल्लाता है, गरजता है, जो भी कह लीजिए। तो जो है शिक्षा इसीलिए जो है ये प्राप्त करिए कि मतलब हमारा कोई शोषण ना कर सके। खास करके महिलाएं, तो खास करके लड़कियां जो है उनका जो है समाज में हर तरह से शोषण होता है, परिवार के रूप में, समाज में और सब जगह। तो कम से कम उस शोषण से जो है बच सके। कोई जरूरी नहीं कि खाली सिर्फ नौकरी पाने के लिए जो है शिक्षा ग्रहण किया जाए। शिक्षा ऐसा माध्यम है जो आपके जो है ओवरऑल पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करता है। समाज में आपको रहने, खाने, पीने, समझने, लोगों के साथ व्यवहार करने, हर चीज का आपको तरीका सिखाता है। मान लीजिए आपको भविष्य में कोई समस्या और तो उससे निपटने में जो है कामयाब बनाता है। तो इसलिए जो है शिक्षा प्राप्त करिए जरूर। और जो माता पिता अगर कोई भी देख रहे हैं या कोई भाई, बड़ा भाई देख रहा, तो अपने छोटे बहन को या माता पिता अपने लड़के को जो है, बच्चे को मतलब लड़के लड़कियां दोनों को जरूर पढ़ाएं। जो है शिक्षा के माध्यम से आपके अंदर जरूर बदलाव आएगा। लोग जो है खाली पैसे से धनी नहीं होते हैं, जान लीजिए। लोग शिक्षा से भी धनी होते हैं। आदमी जो है एजुकेशन से धनी होता है। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो आप जो है सामाजिक रूप से और आर्थिक मतलब ये शिक्षा शैक्षणिक रूप से जो है पिछड़े माने जाएंगे। तो आपको शिक्षा जरूर बढ़ावा देना है अपने परिवार में। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस देखिएगा मनाया जाता है। देखिएगा क्या करें, सभी को शिक्षा का अधिकार है जो उन्हें अपने आंतरिक विकास करने और पूर्ण मानव जीवन का जो है नेतृत्व करने में जो है सक्षम करता है। तो ये मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है कहे हैं, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री हैं, आपको बता ही दिया गया। तो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण हो जाता है और उसके बाद जानकारी भी आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला देखिएगा, किसे 67वें ग्रैमी पुरस्कार के लिए जो है नामांकित किया गया है। तो किसे किया गया है? विकल्प में है रिक्की केज को, अनुष्का शंकर को, सी है कि ए और बी दोनों को, डी है ना तो ए और ना तो बी। सही उत्तर आपका रहेगा सी, ए और बी दोनों को। तो याद रखना है, ग्रैमी पुरस्कार जो है 67वें के लिए जो किसको नॉमिनेट किया गया है, तो अनुष्का शंकर को और रिक्की केज को। तो इनके बारे में देखिएगा, भारतीय ये दोनों लोग का इमेज है। भारतीय कलाकार रिक्की केज और अनुष्का शंकर को जो है 67वें ग्रैमी पुरस्कार के लिए जो नामांकित किया गया है। तो रिक्की केज ये है, अनुष्का शंकर ये हैं। तो याद रखना है, दोनों लोग का नाम इम्पोर्टेंट है। तो इसका डिटेल देखिएगा। दो प्रमुख भारतीय संगीतकारों रिक्की केज और अनुष्का शंकर ने जो है 67वें ग्रैमी अवार्ड्स के लिए जो ग्रैमी नामांकन प्राप्त किया है, जो वैश्विक मंच पर संगीत में उनके जो है असाधारण योगदान का जो है जश्न मनाता है। 3 बार ग्रैमी विजेता केज को जो है उनके एल्बम ब्रेक ऑफ डॉन के लिए जो है बेस्ट न्यू एज एम्बिएट
या चैट एल्बम श्रेणी में जो है अपना चौथा ग्रैमी नामांकन जो है मिला है। तो याद रखना है ये आपको, किसको, ये जो है फिल्म, सॉरी, रिक्की के जो है ब्रेक ऑफ डॉन के लिए तो इनको दिया गया है। तो प्रसिद्ध सितार वादक और संगीतकार अनुष्का शंकर को जो भी उनके एल्बम है चैप्टर 2 हाउ डार्क इट इज बिफोर डॉन के लिए जो है उसी श्रेणी में जो है इनको नामांकित किया गया है। तो याद रखना है आपको दोनों चीजें, दोनों लोग का नाम और दोनों लोग के कार्य, जो पारंपरिक और समकालीन ध्वनियों के लिए, ध्वनियों के जो है उनके विशिष्ट मिश्रण का जो है प्रतिबिंब है। तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है, आप भविष्य में पूछने की संभावना है, तो आप इसको याद रखिएगा। अगला देखिएगा, हाल ही में थीरू दिल्ली गणेश का जो है निधन हो गया है। तो वह क्या थे या किस क्षेत्र से संबंधित हो, आपको ये बताना है। विकल्प में है जो अभिनेता, राजनेता, साहित्यकार, वैज्ञानिक। कल शाम को इनका जो है दोपहर या शाम में जो है इनका देहांत हुआ है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इनको जो है श्रद्धांजलि दिया था। तो किसके क्या थे ये, तो सही उत्तर आपका रहेगा पहला, ये फिल्म अभिनेता थे, यानी अभिनेता थे। तमिलनाडु से बिलोंग करते थे। तो आपको याद रखना है ये 400 से अधिक फिल्में में जो है कार्य करते हैं। मतलब कई सारे इनके जो है बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं। तो कहने का मतलब फिल्म जगत में जान लीजिएगा कि शोक का लहर था इनके जाने से। ये देखिएगा, दिल्ली गणेश डाइज एट द एज ऑफ 18, रिएक्शन फ्रॉम तमिल फिल्म इंडस्ट्रीज पुअर इन। तो इनके कारण से बहुत लोग जो है तमिल के लोग दुखी हैं। अगला है देखिएगा, विश्व की पहली मिस वर्ल्ड की हकनसन का जो है निधन हो गया है। तो वो किस देश की जो है निवासी थी, तो किस देश की निवासी थी आपको ये बताना। विकल्प है स्वीडन, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन। सही उत्तर आपका रहेगा पहला, स्वीडन की निवासी थी। तो 95 वर्ष की उम्र में जो है वो उनका निधन हो गया है, 95 वर्ष की उम्र में। तो आपको इसको याद रखना है। और ये जो है स्वीडन की थी, लेकिन बाद में जो है अमेरिका में बस गई थी, कैलिफोर्निया में। और ये इनके बारे में आपको याद रखना है। ये देखिएगा इनका इमेज है, अभी दिखा देते हैं, ये इमेज है इनका। तो स्वीडन निवासी जो है की हैकनसन जो है विश्व की पहली मिस वर्ल्ड का खिताब जो है 1951 में जीती थी। तो 1951 में मतलब ये पहली बार जो है मिस वर्ल्ड बनी थी, यानी सुंदरता में जो है अपना खिताब जीता था। तो याद रखना, विश्व सुंदरी जिसे कहते हैं। इनका हाल ही में जो है 95 वर्ष की उम्र में जो है निधन हो गया है। और ये चीजें याद रखना। 2024 का जो है 2024 का मिस वर्ल्ड जो है कौन बना है आपको याद रखना है, क्रिस्टीना प्लिस्कोवा। क्रिस्टीना प्लिस्कोवा। तो ये कहाँ की है, चेक गणराज्य की है। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखना है। इसका आयोजन अभी हाल ही में मुंबई में हुआ था, इसका 71वां संस्करण। तो कहाँ हुआ था, ये अपने देश में हुआ था, इसलिए जो है और इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। तो मुंबई में हुआ था 71वां संस्करण। ये कहाँ की है, चेक गणराज्य की है। तो आपको याद रखना है, क्योंकि अपने इंडिया में हुआ है इसलिए जो है क्वेश्चन और महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर कहीं दूसरे जगह होता तो शायद उतना वो ना रहता, लेकिन अपने यहाँ हुआ है तो ये क्वेश्चन इसीलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कौन है, क्रिस्टीना प्लिस्कोवा, केपी याद रखिएगा। और इनका इमेज ये है कि इनका ये क्रिस्टीना प्लिस्कोवा का नहीं है, की हकनसन का है। इसको नहीं तो जोड़ लीजिए दूसरा। तो ये कहाँ की निवासी थी, तो स्वीडन की ये जो है निवासी थी। आपको याद रखना है। देखिएगा ये नॉर्वे है, ये फिनलैंड है, इसके बीच में स्वीडन है। तो आपको याद रखना है इसकी राजधानी स्टॉकहोम है। अच्छा, ये स्वीडन जो है किस लिए प्रसिद्ध है, कोई विश्व लेवल पे जो है यहाँ काम होता है, या विश्व लेवल पे जो है कोई पुरस्कार इसके नाम से दिया जाता है या इसके देश के द्वारा दिया जाता है। तो आपको बताना है क्या इसमें क्यों न्यूज में रहता है। और गल्फ ऑफ जो है वह ये क्या है, बोथेनिया। हाँ, बोथेनिया की खाड़ी जो है यहाँ है। तो याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किस शहर में जो है देश की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी स्थापित की गई है। तो देखिएगा क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण हो जाता है और इंटरेस्टिंग भी हो जाता है। तो कहाँ किया गया है, विकल्प में है नई दिल्ली, बेंगलुरु, लखनऊ, हैदराबाद। सही उत्तर आपका रहे, कर्नाटक की राजधानी जो है बेंगलुरु में जो है इसको स्थापित किया गया है। तो याद रखना है आपको, इसके बारे में डिटेल देखिएगा कि बेंगलुरु में अभी हम आपको घड़ी भी दिखा देते हैं, वो डिजिटल घड़ी। तो बेंगलुरु में जो है पहले डिजिटल जनसंख्या घड़ी, डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक का जो है उद्घाटन सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान ISCES में जो है ISCES और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जो है के द्वारा इसको संयुक्त रूप से किया गया है। तो आपको याद रखना है, यह घड़ी जो है वास्तविक समय में जनसंख्या अपडेट है, यानी रियल टाइम पॉपुलेशन अपडेट्स प्रदान करती है।
यह प्रत्येक 1.10 मिनट में, यानी 1 मिनट 10 सेकंड में, 1 मिनट 10 सेकंड पर जो है राज्य की जनसंख्या और प्रत्येक 2 सेकंड पर जो है देश की जनसंख्या के आंकड़े का जो है अपडेट करते रहेगी। तो याद रखना है ये क्वेश्चन कहाँ लगा है, बेंगलुरु में, तो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, तो इसीलिए जो है इसको याद रखिएगा। तो बेंगलुरु गेट्स फर्स्ट डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक ऑन ISES प्रेमिसेस, उसके जो है प्रांगण में उसको लगाया गया है। तो याद रखना है, देखिएगा पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर, तो ये देखिएगा पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, इसको कितने देर में 2 सेकंड में अपडेट कर दिया जाएगा। और वही पॉपुलेशन ऑफ कर्नाटका का जो है ये 1 मिनट 10 सेकंड लगाएगा अपडेट करने में। यानी आप यहाँ 2 सेकंड में देखेंगे तो यहाँ जो दिख रहा है 144, तो हो सकता है इसका जो पीछे वाला अंक है जरूर इसका 2 सेकंड में बदल जाए। तो ये चीज आपको याद रखना है। देखिए ये चीज आपसे बताई दी, एवरी 1 मिनट 10 सेकेंड्स है अपडेट करेगा, और ये कहाँ की, कर्नाटक के पॉपुलेशन को, और देश के पॉपुलेशन को एवरी 2 सेकेंड्स में। क्वेश्चन अगर जानकारी दोस्त अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों तक जरूर भेज दीजिएगा इसको। और जो क्वेश्चन पूछते हैं उसको बताया करिए। एक बार अगर क्वेश्चन आप नोट करके लिख देंगे कहीं से ढूंढ करके या अपने से जान करके, तो क्वेश्चन जान लीजिए आपको जो है कम से कम 50 गुना ज्यादा हमेशा के लिए जो है ज्यादा याद हो जाएगा, ज्यादा तैयार हो जाएगा। तो इसलिए जो है जरूर इसको कमेंट जरूर करिएगा जो क्वेश्चन पूछते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जो है सदर सम्मेलन को जो है राज्य उत्सव घोषित किया है? तो किस राज्य सरकार ने किया है? तो सही उत्तर आप करें, विकल्प पहले देख लीजिएगा, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक। सही उत्तर आप करेगा तेलंगाना। रेवंत रेड्डी जहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने जो है घोषणा किया है। क्या घोषणा किया है? तो राज्य उत्सव वहां का घोषित किया गया है। तो तेलंगाना में जो है दिवाली के 2 दिन बाद मनाया जाने वाला सदर सम्मेलन, याद रखना है, दिवाली के 2 दिन बाद मनाया जाता है। तो ये जो है रावण पर राम की जीत की खुशी पर जो है आयोजित किया जाता है। ये चीज आपको याद रखना है। यानी रावण पर जब राम का विजय हो गया था तो उसी के याद में, उसी की खुशी में इसको आयोजित किया जाता है। तो सदर सम्मेलन 1946 से जो है मुख्य रूप से यादव समुदाय द्वारा जो है आयोजित एक जीवंत कार्यक्रम है। इसमें सजी धजी भैंसों को जो है, भैंसों का भव्य जुलूस निकाला जाता है जो गर्भ और भक्ति का जो है प्रतीक है। यानी भैंसों को जो है उनको जो है सींग में जो है कुछ पहनाया जाता है, तेल से जो है सजाया जाता है, पूरा तेल लगाया जाता है शरीर में, उसके बाद जो है माला पहनाया जाता है। तो ये कई सारे जो है घंटी लगाया जाता है उनके गले में, तो कई सारे रूप में जो उनको सजा करके उनको निकाला जाता है, फिर जुलूस निकाला जाता है। तो ये देखिएगा इस तरह से कुछ जो है सजा करके, ये देखिएगा तो इसको निकाला जाता है। और आपको इमेज दिखा देते हैं, ये देखिएगा गले में किस तरह से जो है माला पहनाया गया, सजाया गया है। तो ये आपको याद रखना है। कहाँ मनाया जाता है, कहाँ, ये जो है तेलंगाना में इसको सदर सम्मेलन को जो है राज्योत्सव घोषित कर दिया गया है। रेवंत रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। 2014 में जो है ये तेलंगाना राज्य बना था। तो आपको याद रखना है। इसकी राजधानी आप सब जानते होंगे हैदराबाद है। तो तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से अलग होकर के बना था 2014 में, और हैदराबाद इसकी राजधानी वर्तमान में है। और जब ये आंध्र प्रदेश हटा तो इसकी राजधानी जो है कुछ समय के लिए हैदराबाद था, लेकिन वर्तमान में जो है इसकी राजधानी अमरावती है, आंध्र प्रदेश की राजधानी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसे जो है फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो फिक्की का किसे अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो फिक्की का फुल फॉर्म आप पहले जान लीजिएगा, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इसका फुल फॉर्म यह है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ। तो याद रखना है फिक्की का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर आपका रहेगा, देखिए विकल्प में प्रभाकर राघवन, हर्षवर्धन अग्रवाल, राजीव कुमार, के सुब्रमण्यम। सही उत्तर आपका रहेगा बी, हर्षवर्धन अग्रवाल जो है इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं फिक्की के। तो इसका फुल फॉर्म देखिएगा, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके बारे में डिटेल्स जानिएगा थोड़ा सा, कि इसकी स्थापना जो है 1927 में की गई थी, और वो भी जो है महात्मा गांधी के सलाह पर। महात्मा गांधी के सलाह पर कौन किया था? तो आपको याद रखना है, घनश्याम दास बिडला,
ये क्वेश्चन इतिहास में पूछा गया है कि इसका स्थापना कब हुआ था फिक्की का, और गांधी जी के सहयोग पर या किसके सहयोग पर जो है किया गया था। घनश्याम दास बिड़ला और पुरुषोत्तम दास जो है इसको किए थे स्थापना। ये चीजें दोनों नाम आपको याद रखना, क्वेश्चन इतिहास में पूछा गया है तो इसको याद रखना है। 1927 में स्थापित किया गया, हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में। उसके बाद जो है इसका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि इसको जो ये भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ है, ये भारत के व्यापारी संगठनों का जो है संघ है, यानी व्यापारी संगठन जितने भी हैं उसका पूरा जो है सबसे बड़ा संघ है। उसके माध्यम से ही जो पूरा डिसीजन लिया जाता है व्यापार से संबंधित है। तो ये है कौन? हर्षवर्धन अग्रवाल है। तो इनको याद रखिएगा। देखिएगा फिक्की का इनको जो है नया अध्यक्ष बना दिया गया है, संगीता रेड्डी जो है इनके स्थान पर। अगला देखिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है किसके सहयोग से ग्लोबल साउथ की राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं के लिए जो कार्यक्रम आयोजित करेगी। तो ये जो है आज से शुरू हो रहा है, 11 तारीख से लेकर के 6 दिवसीय जो है 16 तारीख तक जो है ये इसका आयोजन हो रहा। तो इसको याद रखना है। ये कौन कर रहा है, तो किस मंत्रालय या किस संस्था के तहत जो है इसको किया जा रहा है, मतलब उसके सहयोग से। तो विकल्प में है शिक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नीति आयोग। सही उत्तर आपका रहा है विदेश मंत्रालय, जिसके मंत्री जो है एस जयशंकर हैं, उनके मंत्रालय के तहत यानी विदेश मंत्रालय के तहत इसको जो है आयोजित किया जा रहा है। तो ग्लोबल साउथ की जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार जो संस्था है उसको एक कार्यक्रम आयोजित कर रही है। उनके लिए तो 8 देशों के जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसको देख लीजिए इसका डिटेल्स। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कहते हैं, भारत सरकार का के द्वारा ग्लोबल साउथ की राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं के लिए विदेश मंत्रालय के सहयोग से, आपको ये बताया गया के सहयोग से 11 से 16 नवंबर 2024 तक नई दिल्ली में मानव अधिकारों पर 6 दिवसीय ITEC कार्यक्रम जो है कार्यकारी क्षमता निर्माण कार्यक्रम जो है आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में जो है 8 देशों के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के वरिष्ठ स्तर के जो है प्रतिभागी भाग लेंगे। जिसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि विभिन्न क्षेत्रों में जो है मानव अधिकारों का प्रचार, संरक्षण और उनको जो है बढ़ावा देना। तो मानव अधिकार को जो है कैसे उनका प्रचार किया जाएगा, संरक्षण उनको कैसे दिया जाएगा और उनको कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। आप सब जानते होंगे कि मानव अधिकार किस तरह से जो है हनन होता रहता है बराबर। और ये देखिएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है इसको बता ही दिया गया कब से कब होगा और इसमें कौन कौन से देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस कार्यक्रम में जो है 8 देश मालदीव, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, श्रीलंका, थाईलैंड, जॉर्डन की जो है NHRI के प्रतिभागी जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये चीजें आप याद रखना। यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार जो संस्थान है 8 देशों के, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दिल्ली में हो रहा तो विदेश मंत्रालय करा रहा है इसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर जो है विश्व रैंकिंग में दूसरे स्थान पर जो है पहुंच गया है या पहुंच गए हैं। तो कौन पहुंच गया है तो आपको बताना है। पहला है देखिएगा विकल्प में R प्रज्ञानंद, अर्जुन एरिगेसी, D गुकेश, नहिल सरीन। सही उत्तर आपका रहेगा अर्जुन एरिगेसी। अभी अर्जुन एरिगेसी के बारे में न्यूज आपको 10 दिन हुआ होगा शायद, ये पढ़ाया गया है कि 2800 रेटिंग जो है इन्होंने पार किया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अभी देखिएगा ये भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर है जो विश्व रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त किए हैं। आप सोचिएगा भारत का कोई व्यक्ति जो है पूरे विश्व में शतरंज में दूसरे स्थान पे आ गया है, वो भी मतलब जो है ये तो क्यों नहीं न्यूज में रहेगा, तो क्यों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाता है। अभी इसके बारे में डिटेल देखते हैं, उसके बाद बता देते हैं कौन इसमें पहला है, कहाँ और पहला जो है वो किस देश के निवासी हैं। तो अर्जुन एरिगेसी जो है मैग्नस कार्लस के बाद जो है विश्व के दूसरे जो है इस विश्व रैंकिंग में जो है शतरंज विश्व रैंकिंग में जो दूसरे स्थान पर अपना स्थान बनाए हैं। तो अर्जुन एरिगेसी कहाँ के हैं? ये जो है तेलंगाना के हैं। ये भी आपको याद रखना। हो सकता है ये भी पूछा जा सकता है किस राज्य से बिलोंग करते हैं। तो अर्जुन एरिगेसी हाल ही में जो शतरंज का जो 2800 लाइव रेटिंग जो है लाने वाले दूसरे भारतीय बन गए थे। पहले भारतीय कौन था? विश्वनाथन आनंद थे। तो ये दोनों क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। तो मैग्नस कार्लस जो है कहाँ के हैं? ये है नॉर्वे के शतरंज है खिलाड़ी हैं। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना। ये पहले विश्व के जो है इनको 2873 के आसपास इनका जो है रैंकिंग है, आप याद रखिएगा इनका। नॉर्वे के जो है मैग्नस कार्लस।
तो दोनों लोग का इमेज देखिएगा। ये कौन है? अर्जुन एरिगैसी है, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं? तेलंगाना से। अभी आपको तेलंगाना बता दिया गया, इसलिए अब फिर ज्यादा नहीं बताएंगे। तो उसके बाद जो ये इनको याद रखना है, अभी 28 रेटिंग भी प्राप्त किए थे, दूसरे भारतीय बने थे। और ये कौन है? ये जो है मैग्नस कार्लसन है। ये कहाँ के हैं? नॉर्वे के हैं। तो आपको याद रखना है दोनों लोग का। इमेज के माध्यम से पूरा बता देते हैं, जिससे आप लोग जो है ज्यादा उसको याद कर सके। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किस देश ने जो है 16 वर्ष से कम उम्र के जो है बच्चों के सोशल मीडिया के प्रयोग पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसको हम बहुत पहले ही बता दिए थे कि वहां जो है इसकी सरकार जो है कह दिया है कि हम प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन ये प्रतिबंध जो है लागू कर दिया गया है। तो कहाँ कहाँ है? तो विकल्प में है ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, फिनलैंड, फ्रांस। सही उत्तर आपका रहेगा ऑस्ट्रेलिया। सरकार ने जो है अल्बनीज वहां के जो है मतलब प्रेसिडेंट हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो उन्होंने जो है इसको लागू कर दिया है 16 वर्ष से कम उम्र के। तो जरूरी भी है, बच्चे इस समय कितना जो है सोशल मीडिया से इंगेज हो गए हैं कि अपने जो उनकी शारीरिक क्षमता है सब हर मामले में उनकी, चाहे पढ़ने की क्षमता हो, खेलने की क्षमता हो, बीमार देखते होंगे छोटे छोटे बच्चों के चश्मा लगने लगा है। तो ये सब कई सारे जो है समस्याओं को देखते हुए कई सारे देश जो है ऐसा डिसीजन लेने के लिए मजबूर हो जा रहे हैं। अभी आपको बताया था 10 दिन भी नहीं हुआ कि स्वीडन सरकार ने जो है 15 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चों को सोशल मीडिया प्रयोग करने पर जो है प्रतिबंध लगा दिया था। और ये जो है 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो है ऑस्ट्रेलिया ऐसा करने वाला, जान लीजिए कि विश्व इतना बड़ा कदम उठाने वाला देश बन गया है। तो जो 16 वर्ष की उम्र में प्रतिबंध लगाया है बच्चों पर। तो ये जरूरी है, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है बच्चे उसका किस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं, और माता पिता भी जो है उसको बहुत ज्यादा रोक नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए जो है ये कदम उठाना जरूरी है। हमको लगता है भारत सरकार को भी कुछ इस तरह से कदम उठाना चाहिए। तो ऑस्ट्रेलिया सरकार ये है, इसको आप देख लीजिएगा। इसके 8 राज्य हैं, कौन कौन से इसके जो है ग्रेट बैरियर रीफ जो है क्वींसलैंड के बगल में है, कितना किलोमीटर दूर है इसको कई बार बताए हैं, आपको बताना है। तो ये इस तरह से जो है पूरा, जैसे ये टॉरस जल संधि है, यहाँ देखिएगा वास जल संधि है, तो ये जो है तस्मानिया है, तो इसके बारे में पूरा डिटेल देखिएगा। ये तिमोर सी यहाँ है। क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाएगा। अब आप पूछ लीजिएगा कि मतलब जो है वास जल संधि किस किस के बीच में है। तो ऑस्ट्रेलिया का जो है विक्टोरिया प्रांत है और जो है तस्मानिया उसके बीच में है। तो ये आपको याद रखना, इस तरह से क्वेश्चन तैयार करिए। अगर आप इस तरह से क्वेश्चन तैयार करते रहेंगे, हम कह तो रहे हैं, हमसे अगर कोई करंट अफेयर्स पढ़ रहा तो हम ज्योग्राफी और पॉलिटी उसका हम स्ट्रांग कर देंगे। इतना कहना कि अगर साल भर पूरा करंट अफेयर्स हमसे पढ़ ले कोई व्यक्ति, तो जो है उसका हम पॉलिटी, जितने भी पॉलिटी के लगभग हम जितने पूरा वो है मेन पूरा पॉलिटी उसको इसी मतलब करंट अफेयर्स के माध्यम से धीरे धीरे करके बता देंगे। और जो ज्योग्राफी का जितना भी जो है क्वेश्चन वैसा रहेगा उसको बता देंगे। जैसे मान लीजिए जितने भी न्यूज में टॉपिक आएंगे उसको पूरा ज्योग्राफी का बता दिया जाएगा। तो सेशन कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।